हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के आउटलुक के ऊपर क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या कहती है, ये सब कुछ हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कल तारीख है 5 अगस्त 2022, शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन और सबसे इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करने जा रही है। इन्फ्लेशन के चलते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, लगभग 30-40 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। 50 बेसिस पॉइंट तक हमारा मार्केट ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर अगर आरबीआई ने हाइक कर दिया तो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में और मार्केट धराशायी हो सकता है दोस्तों, नीचे जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो इसके लिए पिछले 2-3 दिन टाइम पास चल रहा है मार्केट में, नीचे जाता है, नीचे से फिर कवर होता है, ऊपर आता है और बैंक निफ्टी लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले कंटिन्यूअस वीक होते जा रहा है। 3 दिन पहले इंडियन रुपीस लगातार बढ़ते जा रहा था, तब मार्केट बढ़ता जा रहा था, आपने देखा रहेगा। लेकिन पिछले 2 दिन से इंडियन रुपीस जो 80 रुपीस 20 पैसे का कुछ टॉप लगाया था, टॉप लो लगाया था इंडियन रुपीस ने डॉलर के मुकाबले, तो वहाँ से फिर से गिरते गिरते अभी आज 79.30 के पास आ गया दोस्तों। इंडियन रुपीस 79.45-65 के पास आ गया। 80 रुपये 20 पैसे से 78 तक आ गया था, 78-50 तक, और वहाँ से फिर से गिर के 79.60 के पास आ गया है इंडियन रुपीस। तो इसके चलते हुए बैंक निफ्टी में मार पड़ रही है। आज आपने पूरा दिन देखा रहेगा तो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी। आज का जो निफ्टी का लो है दोस्तों 17,160 का है और हाई जो है वो 17,400 के ऊपर है, यानी कि लगभग 250 पॉइंट नीचे से कवर किया निफ्टी ने। लेकिन 17,380 के पास क्लोज हो गया, मात्र 6 पॉइंट माइनस में। और बैंक निफ्टी का भी लो आज 37,250 का है और वहाँ से वो लगभग 38,000 के पास गया था, लेकिन क्लोजिंग उसकी नीचे आ गई। क्लोजिंग 37,800 के ऊपर हो गई दोस्तों, 800 के पास हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो। तो बैंक निफ्टी वीक है डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कल ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में बोला था कि आज का दिन बहुत मंदा हो सकता है, और एकमात्र मैं बंदा था यूट्यूब पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जिसने आपको सप्रमाण बोला था कि राहु का अंक है, नक्षत्र स्वामी मंगल है और उपनक्षत्र स्वामी केतु है। इसकी वजह से आज बहुत बड़ा निगेटिव दिन हो सकता है। कल के रात का कार्यक्रम आप फिर से देख सकते हो और वही सेम टू सेम हो गया। ज़बरदस्त गिरावट आज निफ्टी में स्टार्टिंग में, और पूरा दिन लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी माइनस में ही थे, आपने देखा रहेगा। निफ्टी ने तो 16,150 का लेवल और बैंक निफ्टी में 37,250 का लेवल भी लगाया दोस्तों। और जो मेरे मित्र पुट लेके बैठे थे पिछले 3-4 दिन से, उनको बहुत टेंशन चल रहा था, उनको थोड़ा बहुत सुकून मिला रहेगा, उनको प्रॉफिट मिला रहेगा या उनका लॉस कम हुआ रहेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे मिलते जा रहे हैं कि थैंक्स के। और दूसरा, मैंने 2 दिन पहले आपको सन फार्मा नाम का एक शेयर दिया था जैकपॉट शेयर में, और उस समय बोला था कि जैकपॉट शेयर सन फार्मा अच्छा है, घबराना नहीं है, नीचे जाने गया तो भी। और आज सुबह मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में फिर से बोला था कि ऑलरेडी 20 रुपये माइनस में आ गया है, लीजिए 900 के ऊपर। क्या हो गया, आज 2.5% बढ़ गया दोस्तों एक ही दिन में। 920-925 का आज हाई उसने लगाया, 2.5% के ऊपर। तो ये ताकत होती है जैकपॉट शेयर की। इस चैनल ने पिछले 2 साल से जैकपॉट शेयर दे रहा है ये चैनल दोस्तों, और आप देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी आगे क्या होगा, क्योंकि कल तो आरबीआई पॉलिसी है, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन अगर अपेक्षाकृत आरबीआई पॉलिसी अगर होगी तो मार्केट बढ़ेगा। 80% चांसेस है मार्केट बढ़ेगा और 20% चांसेस है मार्केट घटेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर यूरोपियन मार्केट, अपना मार्केट स्ट्रांग है। यूरोपियन मार्केट, डो फ्यूचर्स, डो जोन्स,
एशियन मार्केट सब कुछ बूम बूम कंडीशन में है पिछले 2-3 दिन से, लेकिन हमारा मार्केट पिछले 2 दिन से नीचे जाता है, फिर ऊपर फ्लैट बंद होता है। यानी कि हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बाहर के मार्केट से। क्यों? क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, इसके लिए वो टेंशन से। अगर आरबीआई की पॉलिसी अच्छी रही कल, जो अच्छी होने के चांसेस है क्योंकि महंगाई भी कम हो गई है, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी $97 के पास आ गए हैं, और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इतनी महंगाई नहीं रही है अभी पहले जैसी। इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं, या सरप्राइज किया आरबीआई ने कि इंटरेस्ट रेट ही बढ़ाए नहीं, तो बहुत बड़ा कल उछाल लगा सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी लगभग 17,700 तक जा सकता है, और बैंक निफ्टी 38,500 आराम से क्लोज कर सकता है। 38,500 या 39,000 भी कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जनरली बैंक निफ्टी को देखा जाता है आरबीआई की पॉलिसी के मद्देनज़र हुए, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन फेवरेबल आ गया तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसका पुट कॉल रेशो भी बहुत नीचे आ गया है। मुझे लगता है कि फ्राइडे का जो पुट कॉल रेशो रहेगा वो 0.90 के पास रहेगा बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का भी 1.10 के आसपास रह सकता है नया पुट कॉल रेशो। ठीक है, आज इंडिया विक्स बढ़ा था दोस्तों, क्योंकि घबराहट था मार्केट में ऊपर के लेवल से नीचे जब जोर से गिर रहा था। और मैंने सुबह आपको क्लियरली बोला था कि आज जो थर्सडे जो वीकली एक्सपायरी का दिन रहता है वो हमेशा बड़े बड़े लेवल्स जो होते हैं, जो डाटा पॉइंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों की, एफआई, डीआई और बड़े बड़े रिटेलर्स की और ऑपरेटर लोगों की, उसके ऊपर होता है, ना कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर होता है। ग्लोबल मार्केट को देखा नहीं जाता है गुरुवार के दिन, कितना सही निकला देखिए दोस्तों। तो ये मैं सिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या, कब, कौन सा क्या देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या हो गया, आज वही हो गया ना कि अपने अपनी कंडीशन के ऊपर मार्केट जोर से गिरता गया। एशियन मार्केट प्लस में थे, यूरोपियन मार्केट प्लस में थे, डो फ्यूचर प्लस में था, इसके बावजूद भी हम लोग गिरते गए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी अपनी पोजीशन होती है दोस्तों, और पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग बढ़ते जा रहे थे, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी थी, प्रॉफिट बुकिंग आने ही वाली थी, तो आ गई वो। और फिर से बाय ऑन डिप करना है, मैंने आपको क्लियरली बोला था, तो नीचे से बाय ऑन डिप करके ऊपर आ गया मार्केट, तो ये तो होने वाला था। ठीक है दोस्तों, अभी जो 17,380 के पास क्लोज हो गया निफ्टी, नीचे 17,300 का एक मजबूत सपोर्ट, 17,200 250 का बहुत मजबूत सपोर्ट, और आज का जो लो है 17,160 यानी 17,150, ये भी अभी सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। ऊपर दोस्तों 17,550 से पहला रेजिस्टेंस, अगर वो पार किया तो 17,700 दूसरा इमीडिएटली टारगेट रहेगा निफ्टी में, जो कल आ सकता है, हो सकता है अगर आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आ गई तो। बैंक निफ्टी 38,300 के पास गड़बड़ा रहा है, 38,000 के पास भी अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, तो वो भी रेजिस्टेंस का लेवल हो गया अभी, वो पार करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन कल अगर आरबीआई पॉलिसी अच्छी आ गई तो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में ज़्यादा आएगी, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ही है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से भी। तो कल बैंक निफ्टी लीड कर सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली से, और आराम से 38,500 39,000 तक भी जा सकता है अगर आरबीआई पॉलिसी अच्छी आ गई तो, और उसके चांसेस 70 to 80% है। तो कल बैंक निफ्टी के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। नीचे 37,500 अच्छा सपोर्ट है, आज का जो लो है 37,250 यानी कि 37,200 का, वो भी अच्छा सपोर्ट है, और 37,000 ये भी सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों वेदांता फिर से अच्छा लग रहा है मुझे 250 के पास, क्योंकि जो मेटल स्टॉक्स है बाकी सब बहुत बढ़ गए हैं। हिंदाल्को तो 450 तक गया है, टाटा मोटर भी ऑलरेडी बहुत बढ़ के उसका स्प्लिट हो गया, वो भी बढ़ गया है, जेएसडब्ल्यू स्टील बढ़ गया है, लेकिन वेदांता नहीं बढ़ा है ज़्यादा। तो वेदांता के ऊपर आपको ध्यान रखना है, 250 के पास लेना है, नीचे 235 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर के टारगेट 300 तक हो सकते हैं आने वाले महीनों में। वेदांता ये आप ले सकते हो, ये मेरा जैकपॉट शेयर रहेगा दोस्तों आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगेगा आपको, लगा रहेगा तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपको सही में इस चैनल देखने के बाद फ़ायदा होता है तो यस
मुझे प्रॉफिट मिला है, ये आप मैसेज में लिखिए। देखेंगे कि कितने लोग मैसेज में लिखते हैं और कितने लोग प्यार करते हैं इस चैनल को, क्योंकि मैं बीमार होते हुए भी इस चैनल पे आता हूँ। क्यों आता हूँ? आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए। तो देखेंगे आज कि कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने मैसेज मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं अगर अच्छा लगे तो, और इसी कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि लगभग हम लोग 35,000 सब्सक्राइबर के पास जल्दी ही पहुंच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रात 9 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।